जापान के अंधेरी गलियों में ना एक कहानी फुसफुसाई जाती है। एक ऐसी शहरी किंवदंती जो एक बहुत बड़ी त्रासदी से पैदा हुई और अब वो सड़कों पर आतंक बनकर घूम रही है। ये दास्तां है कुचिसाके ओना की, एक ऐसी रूह जो अपने साथ बस एक खौफनाक सवाल लेकर आती है। तो चलिए इस भयानक कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये समझिए हर जानलेवा मुलाकात की शुरुआत है। एक ऐसा सवाल जिसका कोई सही जवाब है ही नहीं और हर जवाब का अंत सिर्फ और सिर्फ मौत है। ये कहानी हमें ले चलती है टोक्यो के शिबुया की अंधेरी सुनसान गलियों में। यहाँ एक के बाद एक हो रही भयानक हत्याओं ने पूरे शहर को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। लोगों में दहशत का माहौल है क्योंकि किसी को नहीं पता कि इन सब के पीछे आखिर किसका हाथ है। देखिए, शुरुआत में किसी ने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। ये तो बस एक मजाक था, एक खेल, जैसे आकरा के साथ हुआ था। उसकी रूममेट ने शहर में फैली अफवाहों का फायदा उठाया और उसे डराने के लिए कुचिसाके ओना का भेष बना लिया। उस वक्त ना ये सब एक खेल जैसा ही लग रहा था। जरा सोचिए, कोई दोस्त मास्क पहनकर अचानक से पूछे, क्या मैं सुंदर हूं? और फिर मास्क उतारकर जोर जोर से हंसने लगे। बस यही था वो हानि रहित मजाक जिसने इस किंवदंती के खौफ को एक खेल में बदल दिया था। पर अब हम आते हैं आना की कहानी पर, और उसके लिए ये कोई मजाक नहीं था, ये एक हकीकत थी, एक जानलेवा हकीकत। आना के लिए मंजर बिल्कुल ही अलग था। मास्क वाली औरत ने जब वही सवाल पूछा और अपना मास्क उतारा तो सामने कोई दोस्त नहीं बल्कि एक ऐसा चेहरा था जो कान से कान तक कटा हुआ था। उसकी आंखों में नफरत भरी थी और हाथ में एक तेज धार वाली कैंची चमक रही थी। इस सवाल के जाल से बचना नामुमकिन है। अगर जवाब नहीं है तो वो आपको उसी पल मार देगी, और अगर आपने हिम्मत करके हां कह दिया तो वो आपका चेहरा भी बिल्कुल अपनी तरह ही काट देगी ताकि आप भी उसकी तरह सुंदर दिखें। तो आखिर ये कुचिसाके ओना है कौन? ये बदला लेने वाली आत्मा आखिर आए कहां से? इसकी कहानी ना सुंदरता, बेइंतहा जलन और एक बहुत ही क्रूर धोखे से बुनी हुई है। कुचिसाके ओना हमेशा से ऐसी नहीं थी। वो एक बेहद खूबसूरत महिला थी, लेकिन उसके पति ने जलन और गुस्से की आग में उसका चेहरा हमेशा हमेशा के लिए बिगाड़ दिया। उसकी मौत तो हो गई, पर उसकी तड़पती हुई आत्मा बदला लेने के लिए वापस लौट आई। जब पूरा शहर डर से कांप रहा था और पुलिस के भी हाथ खाली थे, तब एक स्थानीय पुजारी होशुमा ने इस शैतानी ताकत से टकराने का फैसला किया। होशुमा ये बात समझ चुका था कि ये किसी इंसान का काम हो ही नहीं सकता, बल्कि ये एक अतृप्त आत्मा का कहर है। वो जानता था कि अगर कुचिसाके ओना को नहीं रोका गया तो ये मौत का सिलसिला कभी नहीं थमेगा। इसलिए उसने उसे रोकने की कसम खा ली। होशुमा आधी रात को उसी गली में पहुंचा जहां उस आत्मा का खौफ सबसे ज्यादा था। जैसे ही वो सामने आई, होशुमा ने पवित्र नमक और एक ताबीज अपनी पूरी ताकत से उसकी ओर फेंक दिया। वो पवित्र चीजें छूते ही वो एक भयानक चीख के साथ धुंध में गायब हो गई। शहर में कुछ दिनों के लिए शांति छा गई। सबको लगा जैसे आतंक का वो साया हमेशा के लिए टल गया है। होशुमा को भी लगा कि उसने शहर को बचा लिया है, लेकिन क्या ये सच था या ये सिर्फ तूफान से पहले की खामोशी थी? और वो खामोशी टूट गई। आत्मा वापस लौटी, लेकिन इस बार वो पहले से कई ज्यादा शक्तिशाली और खतरनाक थी। उसने खुद को आज की दुनिया के हिसाब से ढाल लिया था। एक रात होशुमा ने एक भयानक सपना देखा। सपने में उस आत्मा ने उससे कहा, मैं लौट आई हूं और अब मौत का ऐसा तांडव होगा कि सब देखते रह जाएंगे। ये सपना एक खुली चेतावनी थी कि असली खौफ तो अब शुरू होने वाला है। अब कुचिसाके ओना सिर्फ अंधेरी गलियों तक ही सीमित नहीं थी। वो किसी भी चमकती हुई सतह से बाहर आ सकती थी। मोबाइल स्क्रीन, कंप्यूटर मॉनिटर, यहां तक कि बाथरूम के आईने से भी। अब कोई भी कहीं भी महफूज नहीं था। होशुमा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आ गया कि इस आतंक को खत्म करने के लिए दूसरी बार एक बिल्कुल अलग तरीका अपनाना होगा। उसने अनजाने में ही उस आत्मा को और भी ज्यादा ताकतवर बना दिया था। अब होशुमा ने अपनी आखिरी और सबसे खतरनाक योजना बनाई। ये कोई शारीरिक लड़ाई नहीं होने वाली थी, बल्कि ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध था। होशुमा का पहला प्रयास, जैसा हमने देखा, वो शारीरिक था, जिसका मकसद आत्मा को सिर्फ भगाना था। लेकिन दूसरा प्रयास मनोवैज्ञानिक था। इस बार उसका हथियार था सच और एक पवित्र आईना, ताकि आत्मा अपने ही अक्स का सामना कर सके। इस बार होशुमा ने उससे लड़ाई नहीं की,
बल्कि बात की। उसने कहा, तुम्हारी सुंदरता तुम्हारी दुश्मन नहीं थी, तुम्हें तुम्हारे पति के पागलपन ने मारा। वो उस नफरत से भरे भूत के अंदर कैद इंसानियत को जगाने की कोशिश कर रहा था। और फिर होशु माँ ने वो पवित्र आईना सीधा उसके चेहरे के सामने कर दिया। ये टकराव का आखिरी पल था। उस आत्मा को अपने ही बिगड़े हुए भयानक चेहरे का सामना करना पड़ा। आईने में अपना वो कटा फटा चेहरा देखकर वो आत्मा उस सच्चाई को बर्दाश्त नहीं कर सकी। वो एक आखिरी बार चीखी और धुएं के बादल में हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गई। आत्मा तो शायद चली गई, लेकिन उसकी कहानी आज भी जिंदा है, अंधेरी रातों में लोगों को सुनाई जाती है। तो सवाल ये उठता है, क्या एक किंवदंती को सच में मारा जा सकता है, या डर हमेशा किसी न किसी रूप में वापस लौट ही आता है?